विश्व क्रिकेट की गली गली में शोर है। एक बार फिर अहमदाबाद टेस्ट मैच जीतने पर पूरा जोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे अहमदाबाद में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच की। यह टेस्ट मैच भारतीय टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कप्तान विराट कोहली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यह आपको बताएंगे। और साथ ही जो प्रैक्टिस सेशन में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उन तस्वीरों के क्या कुछ मायने निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि लगातार 13 टेस्ट सीरीज अपने घरेलू मैदान पर जीतना कोई आसान काम नहीं है, जो काम अब हिंदुस्तान के कप्तान विराट कोहली करते हुए नजर आएंगे। अगर अहमदाबाद टेस्ट मैच भारतीय टीम अपने नाम करती है या टेस्ट मैच ड्रॉ करती है, तो यह इतिहास भारतीय टीम के नाम होगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि पूरी की पूरी टीम इंडिया एकजुट होकर मैदान पर खेले, मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करे, तभी आप इतिहास रच पाएंगे और टेस्ट क्रिकेट में पास हो पाएंगे। और इसीलिए पूरी की पूरी टीम इंडिया आप देखिए एकजुट होकर मैदान पर प्रैक्टिस करती नजर आई। और इस प्रैक्टिस सेशन से कई तरह के संदेश उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को दिए। इस संदेश के भी क्या कुछ मायने हैं, ये आपको बताएंगे। और इस चर्चा में जो खास मेहमान होंगे उनसे हम आपको रूबरू भी कराएंगे। हमारे साथ राजकुमार जी होंगे, सबा होंगे और रितेंद्र सिंह सोढी होंगे। इन सभी से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले जो खास बातें हम लगातार आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन खास बातों को डिटेल में बताने के लिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि प्रैक्टिस सेशन में जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली कंधे से कंधा मिलाकर चौथे टेस्ट मैच की तैयारी करते नजर आए, जिस तरह से अजिंक्य रहाणे ने सामने आकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया वर्ल्ड क्रिकेट को कि पिच को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत ना की जाए। हिंदुस्तान की टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है, बेस्ट टीम है और ये बेस्ट टीम टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को बेस्ट साबित करके दिखाएगी। साथ ही रवि शास्त्री बहुत एक्टिव नजर आए, कोविड वैक्सीन उन्होंने लगवा लिया है और जाहिर सी बात है ये कॉन्फिडेंस भी उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रैक्टिस सेशन को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। तो किसी भी टीम की ताकत के बारे में आपको अंदाजा लगाना है, किसी भी टीम के आत्मविश्वास को अगर आपको जानना है, तो फिर उस टीम का आपको प्रैक्टिस सेशन जरूर देखना चाहिए। और हिंदुस्तान का जो प्रैक्टिस सेशन आपने देखा अहमदाबाद में चौथे टेस्ट मैच से ठीक पहले, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ना तो वो पिच के पेच में फंसना चाहते हैं, ना कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और ना ही अपने ओपोनेंट यानी इंग्लैंड टीम की ताकत के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अपनी प्रैक्टिस सेशन, अपने खिलाड़ियों को तैयार करना, अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाना, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं भारतीय टीम के सामने चौथे टेस्ट मैच से ठीक पहले। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ विराट कोहली के कोच इस समय जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, प्रैक्टिस सेशन से तो कई तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इंग्लैंड की खैर नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली एक साथ रणनीति बनाते नजर आते हैं। रवि शास्त्री का बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि जो भी कुछ हुआ तीसरे टेस्ट मैच के बाद, चाहे वो पिच को लेकर कंट्रोवर्सी हो, चाहे जिस तरह से विदेशी जो तमाम न्यूज़पेपर्स हैं, एजेंसीज हैं, पीछे पड़ गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपना कॉम्बिनेशन, अपना लक्ष्य और अपनी ताकत के साथ मैदान पर उतरने की रणनीति और उसी पर काम कर रही है टीम इंडिया। बिल्कुल राजीव, बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में है, पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, 2 दिन में टेस्ट मैच जीता है। देखिए, अब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं विकेट को लेकर, लेकिन बहुत बातें हो चुकी हैं। अब इंग्लैंड को तैयारी करनी चाहिए कि वो किस तरह भारतीय स्पिन अटैक को खेले। और भारत बहुत कॉन्फिडेंट है और उनका इतना मोरल हाई है, और जिस तरह आपने दिखाया है, जिस तरह की प्रैक्टिस सेशन में मेहनत की जा रही है, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किलें हैं और उन्हें बहुत ही अच्छे क्रिकेट खेलनी होगी अगर इस टेस्ट में सर्वाइव करना है तो। बिल्कुल। और राजकुमार जी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि विराट कोहली एक बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं अपनी सरजमी पर, यानी अपने घरेलू मैदानों पर। लगातार 13वीं सीरीज जीत के बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं, यानी कि एक टेस्ट मैच जीत या ड्रॉ उनके नाम यह अनोखा रिकॉर्ड कर देगी। एज अ कैप्टन भी वो तमाम आलोचकों को करारा जवाब दे सकते हैं इस सीरीज के बाद। देखिए, आलोचकों का काम होता है आलोचना करना, लेकिन विराट बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा राजीव, 13 सीरीज कंटिन्यूसली अपने होम ग्राउंड पे जीतना। तो ये एक दर्शाता है कि टीम कितनी एकजुट है, कप्तान कितने अच्छे से लीड कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सबका कंट्रीब्यूशन है, पूरी टीम एक अच्छी टीम की तरह खेल रही है। एंड बेस्ट थिंग इज कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट।
बिल्कुल। और राजकुमार जी, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी टीम बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है प्रैक्टिस सेशन में, और वो ये है कि टेस्ट चैंपियनशिप जो एक ड्रीम लेकर विराट कोहली चले थे, उससे बस एक कदम दूर वो खड़े हैं। यानी कि एक अच्छा टेस्ट मैच उनको टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह दिला देगा। ये भी इस टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है, आपको लग रहा है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मोटिवेटिंग है राजीव। आप वर्ल्ड सीरीज का फाइनल खेलेंगे टेस्ट मैच का, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये मैच सभी जानते हैं कि लॉर्ड्स में खेला जाना है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस मैच को लेकर और चाहूंगा जरूर कि मैं ये मैच देखने जाऊं लॉर्ड्स में, क्योंकि इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता है कि जब आप वर्ल्ड की टॉप 2 टीम जो टेस्ट मैच की है और हमें एज ए ओल्ड टाइमर समझें, या मेरा हमेशा से मानना रहा है कि टेस्ट क्रिकेट सबसे बड़ा क्रिकेट है, और उसके फाइनल में जब आप पहुंचते हैं और लॉर्ड्स में मैच होता है तो उससे बड़ा मैच नहीं हो सकता है। और भारतीय टीम ये जानती है, इसीलिए वो इतनी मोटिवेटेड है और हार्ड वर्क कर रही है। बिल्कुल। और मोटिवेशन, हार्डवर्क के साथ साथ एक बार फिर सही कॉम्बिनेशन खिलाने पर भी भारतीय टीम का पूरा ध्यान होगा, क्योंकि तीसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला गया। वापस आप इस ट्रेडिशनल रेड बॉल के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह आपके लिए अवेलेबल नहीं है, उनको रिलीज कर दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ कॉम्बिनेशन होगा? क्या हार्दिक पांड्या एज अ सेकेंड सीमर टीम में जगह बना पाएंगे, या मोहम्मद सिराज की वापसी होगी? कुलदीप यादव क्या एक बार फिर प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे? क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का कोई बहुत बड़ा रोल हमें नजर नहीं आया था जब पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था। ऐसे में क्या कुछ कॉम्बिनेशन होगा? हमेशा की तरह इंडिया न्यूज पर आपको टीम इंडिया दिखाते हैं और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 दिखाते हैं, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा प्रैक्टिस सेशन, और इस प्रैक्टिस सेशन के बाद प्लेइंग 11 को लेकर जो चर्चा चल रही है उस पर भी आगे बातचीत कर लेते हैं। राजकुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार जी, जसप्रीत बुमराह को रिलीज किया गया देखते हुए कि अहमदाबाद के पिच पर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं तेज गेंदबाजों के लिए, और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की अपनी एक अलग पर्सनल रीजन बताए गए, लेकिन ओवरऑल अगर हम प्लेइंग 11 पे नजर डालें और जिस तरह का प्रैक्टिस सेशन हम देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है हार्दिक पांड्या सेकंड सीमर के तौर पे और 4 स्पिनर के साथ भारतीय टीम उतर सकती है मैदान पे? क्या आपको इस तरह के संकेत लग रहे हैं जिस तरह से पिच के बारे में हमने बताया, और अहमदाबाद में जो टेस्ट मैच खत्म हुआ, जो कुछ रिजल्ट हमने देखा है? देखिए राजीव, अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते हैं जो उन्होंने नेट में शुरू कर दी है, और अगर लगता है टीम मैनेजमेंट को कि वो पूरी तरह फिट हो गए हैं और वो सेकंड पेसर का भी रोल प्ले कर सकते हैं, तो जरूर वो टीम में इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि भारत को बैटिंग की जरूरत है लोअर ऑर्डर में। और भारत चाहता है कि जितने मैक्सिमम ऑलराउंडर्स हों, जैसा कि अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर के आने से थोड़ा बैलेंस अच्छा हो गया टीम का, और अगर हार्दिक पांड्या भी टीम में ऐड हो जाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी अगर नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि उमेश यादव एक बेटर चॉइस होंगे, क्योंकि वो रिवर्स बहुत अच्छा करते हैं और टेस्ट मैच में उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन आपको कुलदीप यादव के बारे में क्या आपकी सोच है? राजकुमार जी, जितनी गेंदबाजी आपने देखी है अभी तक, वो जो उनको एक मौका मिला, क्या एक आइडियल चॉइस होंगे कि वॉशिंगटन सुंदर जो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाए थे, आप उनको ड्रॉप करके एक जेन्युइन स्पिनर खिलाएं? क्योंकि ये चौथा टेस्ट मैच है जो ये तय कर देगा कि आप टेस्ट चैंपियनशिप में कितना आगे जाते हैं, और 13वीं टेस्ट सीरीज जीत की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, अगर वो इतिहास रचना, तो एक सही कॉम्बिनेशन, और इस सही कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको ऐसे गेंदबाज चाहिए जो 20 विकेट निकाल के दें। देखिए राजीव, कुलदीप यादव अगर आप देखें वर्ल्ड कप के बाद बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं। पिछले मैच में उनको लाया गया, बट ही वाज अंडर बोल्ड, उनको बहुत ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराई गई, क्योंकि अश्विन और अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की। तो मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर भी जैसे टीम में है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कुलदीप यादव को इस टीम में जगह मिले। भारत इन्हीं 3 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल सकता है, जो कि काफी अच्छा और बैलेंस कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। तो चलिए, पिच को लेकर अहमदाबाद की बड़ी ज्यादा चर्चा हो रही है, और इसीलिए हम प्लेइंग 11 की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पिच कैसी है इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की प्लेइंग 11 मैदान पे उतारते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि भारतीय टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पिच के बारे में क्या कहा, और जब उनके फॉर्म के बारे में पूछा गया, उनकी बल्लेबाजी के बारे में पूछा गया, तो बहुत करारे तरीके से उन्होंने जवाब भी दिया। आइए आपको सुनाते हैं अजिंक्य रहाणे के दोनों स्टेटमेंट्स।
अप अँड डाऊन विकेट व्हायला लागते तेव्हा ॲक्च्युली विकेट डेंजरस असते. बट आम्ही कधी त्याबद्दल कंप्लेंट नाही केले आहे किंवा त्याबद्दल कधी बोललो नाही. एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, आय मीन थँकफुली यू आस्क्ड. I think you need to check your facts right. You know my contribution for the team. Whenever team needed runs, my runs are there. So you need to focus on your facts and then come up with the question. I'm a team man. Everyone knows that. And तो आपने सुना अजिंक्य रहाणे के दोनों स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट के साथ ही राजकुमार जी ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी टीम इंडिया इस बात को लेकर प्रिपेयर है. इनको बता दिया गया कि पिच के बारे में किस तरह के अगर सवाल खड़े किए जाते हैं तो फिर आपको जवाब किस तरह का देना है. हमने इससे पहले रोहित शर्मा का स्टेटमेंट सुना, विराट कोहली का सुना, अश्विन का स्टेटमेंट सुना, और अब अजिंक्य रहाणे का लगभग वैसे ही स्टेटमेंट जैसे कि बाकी के 3 स्टेटमेंट दिए गए. बिल्कुल ठीक भी है राजीव, एकजुट है जब टीम एक ही पेज पर है, सभी एक सोच के साथ मैदान में उतर रहे हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है. जैसा मैंने बार बार कहा था पिछले मैच की शुरुआत पे भी, जब ह्यूएन क्राई हुआ काफी की विकेट ऐसा है, तो आप देखिए जब न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट 5 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं तब कोई शोर नहीं मचाता. और अनफॉर्चुनेटली हमारा ही मीडिया अगर हमें क्रिटिसाइज करे या हमारे फॉरवर्ड प्लेयर्स क्रिटिसाइज करें कि ऐसा विकेट नहीं होना चाहिए था, तो ये अनफॉर्चुनेट है. क्योंकि जब हम बाहर जाके हारते हैं तब भी हमारे प्लेयर्स को क्रिटिसाइज किया जाता है, और अब अगर हम जीत रहे हैं, अगर हम अपनी फेवरेबल विकेट्स पे अपने होम ग्राउंड का फायदा नहीं उठाएंगे, अपनी होम कंडीशंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है ऐसा करने में. और भारत अपनी स्ट्रेंथ पर खेल रहा है. भारत की स्ट्रेंथ स्पिन गेंदबाजी है, और इंग्लिश प्लेयर्स को ये जानकारी होनी चाहिए कि जब वो भारत में आ रहे हैं तो उन्हें अच्छी स्पिन का सामना करना पड़ेगा, एक अच्छी टेक्निक दिखानी होगी, जिगरा दिखाना होगा उस स्पिन को खेलने के लिए. तो उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस नहीं देने चाहिए. जी बिल्कुल. अजिंक्य रहाणे ने एक और स्टेटमेंट दिया राजकुमार जी अपने फॉर्म को लेकर. जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उस जर्नलिस्ट को पहले थैंक यू कहा और उसके बाद बहुत करारे तरीके से उन्होंने जवाब भी दिया. किस तरह से आप देखते हैं अजिंक्य रहाणे ने जो अपनी बल्लेबाजी अपने फॉर्म के बारे में जवाब दिया? देखिए अजिंक्य रहाणे एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, और 1-2 फेलियर आने से राजीव कोई अच्छा प्लेयर खराब नहीं हो जाता. वो कहते हैं ना कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी. तो वही इस प्लेयर के साथ भी है. और 2 इनिंग के बाद अगर आप किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज करेंगे तो उस प्लेयर को गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि उसने इतने रन बनाए हुए हैं, इतनी जिम्मेदारी निभाई हुई है भारतीय टीम के लिए, और शानदार प्रदर्शन रहा है उनका. तो 2-3 अगर इनिंग आप फेल हो जाते हैं, एंड दैट टू इन ट्राइंग कंडीशंस में, तो आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए. वही शायद अजिंक्य रहाणे भी कहना चाह रहे थे. जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए. तो चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद में तैयारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और भारतीय टीम के सामने 2 लक्ष्य हैं. पहला लक्ष्य की लगातार 13वीं सीरीज जीत अपने नाम करना, और उससे भी बड़ा लक्ष्य की इस टेस्ट मैच को जीत कर या ड्रॉ करके टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाना. और फैंस भी इस बात की दुआ कर रहे हैं कि ये दोनों जो विशेष हैं भारतीय टीम की वो पूरी हों. तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही.